एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वैसे हम कहते हैं ए आई जे, इसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n होता तो m क्रॉस m या n क्रॉस n सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स बनेगी। ट्रांसपोज करके कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि ए आई जे मैट्रिक्स थी, इसको जब ट्रांसपोज किया ए जे आई, ये दोनों सेम आए। देखो यहाँ मैट्रिक्स ए आई जे आई थ्रू जेथ कॉलम, यहाँ उल्टा कर दिया हमने, जे थ्रू आई कॉलम, ये सेम आएंगे, सब वैल्यूज की सेम आएंगी, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन जे, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या हम शॉर्टकट में ये कहें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है अगर जिसकी ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आती है, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल, ये मैट्रिक्स है, यहाँ फर्स्ट रो में है √3 2 3, अगर मैं इसको कॉलम बनाऊँ √3 2 3, सेकेंड रो में ये इसके कॉलम बनाऊँ 2 -1.5 और -1, थर्ड रो के बनाऊँ 3 -1 और 1। अब आप देखिए ये इनमें फ़र्क है, ये √3 2 3 यहाँ भी और चेंज करने के बाद ही वही रहा, ये भी वही है, चेंज करने के बाद ही वही रहा, यहाँ भी वही है, चेंज करने के बाद वही रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें ए डैश जो है ए के बराबर है, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। शॉर्टकट में हम ये कहें, कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा तब उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन इट इज ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, आगे देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक में उल्टा होता है, नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी ए आई जे है, इस ए आई जे वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, जब ए डैश करेंगे इसका वो -a के बराबर होगा, ए डैश इज इक्वल टू -a, ये आपने याद रखना है। या हम ये कह सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू -a आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू -a आई जे। इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू -a आई जे है, इसको एक तरफ ले आएंगे तो 2a आई जे इज इक्वल टू 0, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ए आई जे इज इक्वल टू 0 कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आई और जे की वैल्यू यहाँ सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसमें सेम, इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इसका मतलब होगा डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं। ये आपने नोट करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कैसे हुआ। तो इसमें देखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम सेम होते हैं, उसको हमने ए आई जे कहा, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं अगर ए डैश किसके बराबर हो, -a के बराबर हो। इसका मतलब हुआ ए जे आई इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए आपके पास, फिर से आप देखो किसके बराबर होना चाहिए, ये ए जे आई होना चाहिए -a आई जे के बराबर, ठीक है। क्यों क्यों होना चाहिए, ये कह रहा हूँ ए जे आई और ए आई जे माइनस के बराबर होना चाहिए ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन जे के लिए। अगर हम आई को जे पुट करते हैं तो इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू -a आई आई, इसलिए हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहेंगे, हम इसके 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, ये हमने सोचना है। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैट्रिक्स बी, इसके एलिमेंट हमारे पास दिए हैं ये। अगर हम इसमें बी डैश निकालना चाहते हैं, बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज, तो इसको मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ट्रांसपोज करके बनाएंगे। जैसे इसमें पहले 0 ई और एफ है, तो 0 ई और एफ नीचे को आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास -e 0 और g है, तीसरा -f -g और 0 है। अब हम इसमें माइनस अगर कॉमन निकाल दें तो हमारे पास ये सेम यही आएगा। अगर हम माइनस इसमें बाहर निकाल दें तो ये बिल्कुल इसके
सेम आएगा, लेकिन माइनस निकालने के बाद जीरो आएगा, माइनस ई का प्लस ई आएगा, ये प्लस एफ आएगा, ये माइनस ई आएगा, ये जीरो आएगा, ये प्लस जी आएगा, ये माइनस एफ माइनस जी और जीरो। तो हम देखेंगे यहाँ जो है क्या हो गया, इस मैट्रिक्स में जो बी डैश है वो आपका माइनस बी के बराबर है, बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। इसलिए अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स है तब वो सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज नेगेटिव है उसका उसी मैट्रिक्स का, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स itself, and matrix is said to be skew symmetric when its transpose is equal to negative of the matrix. Okay, अब देखिए मेरे पास थ्योरम दी हुई एक, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है जो आपको अक्सर पूछी जाती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries a plus a dash is symmetric matrix and a minus a dash is skew symmetric matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसकी जो है विद रियल नंबर एंट्रीज करनी है आपने, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगी और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें हमने क्या कहा, हमने ए प्लस ए डैश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स बी कहा हमने, अब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का कंबाइंड डैश। इसको हमने अलग अलग किया, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का कंबाइंड डैश क्या था, ए का डैश प्लस बी का डैश। ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की। अब ए का डैश तो ए डैश हुआ, ए डैश का डैश होता ए, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी। मैंने पहले कहा ए का डबल डैश जो ए होता है, इसलिए बना ए डैश प्लस ए। इसको हमने अरेंज कर दिया कॉम्पिटिटिव लॉ, ए डैश प्लस ए को हमने ए प्लस ए डैश लिखा, और वो जो कि सी के बराबर, इसलिए ये बी के बराबर है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या देखा हमने देखा इसमें कि हमारे पास जो ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज जो है वही मैट्रिक्स आया, इसलिए ये जो है मैट्रिक्स का नाम बी रखा हमने इस ए प्लस ए डैश को, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सिमेट्रिक्स होगी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम जो है सिमेट्रिक हुआ, ये हमने प्रूव किया। अब हम क्या कर रहे हैं आगे प्रूव, इसमें मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस वो क्यों सिमेट्रिक होता है वो प्रूव कर रहे हैं हम। हमने ए माइनस ए डैश को सी माना, अब ट्रांसपोज करें सी डैश, ठीक है। जब हम सी डैश निकाल रहे हैं, आप देखिए इसको ध्यान से, हमने सी डैश किया तो ए माइनस ए डैश के कंबाइंड डैश, इसको भी हमने लिखा वैसे ही, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, प्रॉपर्टी वही लगी, डिफरेंस वाली भी प्रॉपर्टी होती है। ए माइनस बी का अगर कंबाइंड डैश है तो वो होगा ए का डैश माइनस बी का डैश, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम इसमें। तो अब ये इसके हिसाब से ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश का डैश हमने फिर पढ़ा हुआ है ए होता है, इसलिए ए डैश माइनस ए आया, माइनस कॉमन लेगा तो आपका साइन बदल गया अंदर, ए माइनस ए डैश, इसको हम सी बोलते थे तो माइनस सी, इसका मतलब सी डैश क्या आया, माइनस सी के बराबर आया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व ये किया कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज, मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड किया जाता है तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो उसकी स्क्यू सिमेट्री के बराबर आती है, यानी कि ए प्लस ए डैश तो आपकी वही आनी थी ए प्लस ए डैश, ठीक है, लेकिन ये माइनस में आनी तो यही थी, लेकिन माइनस में आनी थी ए माइनस ए डैश की, इसलिए एक सिमेट्रिक है, एक आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो शॉर्टकट में हमने क्या किया, इसको एक जो ए प्लस ए डैश है इसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया, मान लो ये मैट्रिक्स बी है तो ये इसका बी नाम दिया, तो बी डैश जब निकाल रहे थे तो बी के बराबर आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हमने इस ए माइनस ए डैश को नाम दिया सी मैट्रिक्स, लेकिन इसका ट्रांसपोज जो है माइनस सी आ रहा था,
इसलिए हमने नोट करना है द सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये देखिए, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये हमने ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। आप बोलेंगे ऐसे क्यों लिखा? क्यों, फाइनल में वही रिजल्ट आएगा। इसको अगर हम इसको हाफ कॉमन निकालते हैं, अंदर आएगा ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए डैश कैंसिल, ए प्लस ए होगा 2a, फिर हाफ इंटू 2a, 2 और 2 कैंसिल, क्या है a। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश की फॉर्म में हमने ए मैट्रिक्स को लिख के किया हमने, यानी कि ए प्लस ए डैश जो है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आया, और ये जो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का आया। ये हमें पता था कि ए प्लस ए डैश क्या होता था, अभी किया था हमने सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने पिछली थ्योरम में अभी किया है, ये आपने याद रखना है। इसलिए थ्योरम जो कह रही है वही बोल रहा है, वी नो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक बट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अब इसमें भी थ्योरम लग रही है के ऑफ ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश, यानी कि हाफ जो है इसमें स्केलर फंक्शन है या कांस्टेंट है। इसलिए अगर हाफ से हमने ए प्लस ए डैश को मल्टीप्लाई किया, ए प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक था, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश तो स्क्यू सिमेट्रिक था, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया के ए का कंबाइंड डैश इज इक्वल टू के ए डैश होता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हमने इसमें यूज़ किया, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। 10, इसलिए हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्यों मैंने कहा था कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसमें मैंने कहा था हाफ लिखा हमने, फिर इसमें हमने ए प्लस ए डैश लिखा, फिर हमने प्लस लिखा, हाफ लिखा हमने, इसमें हमने ए माइनस ए डैश लिखा। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा कि उसको ओवरऑल जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ए ही आता है। ए प्लस ए डैश जो सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक है, अभी हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था। अब हाफ ऑफ दिस भी सिमेट्रिक है, हाफ ऑफ दिस भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा। यही हमारा मोटिव है। तो हमारा जो मोटिव था लिखने का वो यही था, जो उसने कहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को करेंगे, जो आप ध्यान दें थोड़ा सा। यहाँ देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया है 3/3 की, इसको हमने एक्सप्रेस करना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी बात की थी। पहले हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने नोट कर दिया बी मैट्रिक्स को। ठीक है जी, तो बी डैश निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो 2 - 2 और -4, इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये हमारे पास बी डैश आ गया। हमारे पास मैट्रिक्स बी भी आ गई और बी डैश भी आ गई। ठीक है, अब हमने ये पहले हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश निकालना, जैसे हमने कहा था हाफ ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ बी प्लस बी डैश, यानी कि सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। हाफ तो लेना ही पड़ेगा, उसको हमने पी नाम दे दिया शॉर्टकट में समझने के लिए। हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, बी और बी डैश दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गई बी। ठीक है, अब इसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया, 4/2 2, -3/2 -3/2 -3/2 6/2 3, ये 1 आएगा, 2/2 -3/2 यहाँ 1 आएगा, और ये -3 ये आ गया। ये हमारे पास अभी क्या आई, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और हाफ से डिवाइड किया।
अब हम देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, हमने कहा था सिमेट्रिक है। उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना हमें, ये हमने ध्यान रखना है। ये सेकंड रो था, ये सेकंड रो का हमने सेकंड कॉलम और थर्ड रो का हमने थर्ड कॉलम बनाया। अब हमने ये भी ऑब्जर्व करना है, जो चेंज करने के बाद भी देखिए इसके ये एलिमेंट तो वही आ रहे हैं, इसके ये भी वही आ रहे हैं, इसके ये भी वही आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें फ़र्क तो आया ही नहीं, इसमें फ़र्क आया ही नहीं, और ये तो पी के बराबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार फिर से आप देखेंगे, जब हमने बी और बी डैश मैट्रिक्स को ऐड किया, हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आई उसको हमने 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आया उसको हमने नोट करना है। ये हमारा मोटिव जो आपने देखना है। क्या कहा था मैंने बी प्लस बी डैश की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, अब उसके बाद उसको ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाया। कॉलम बनाने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स को हमने चेक किया, जो ट्रांसपोज थी और जो बिना ट्रांसपोज की थी, देखिए उसके फिर भी ये एलिमेंट सेम आ रहे हैं, फर्स्ट रो में भी, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में भी। इसका मतलब उसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स आया, इसलिए हम कह रहे हैं ये सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो उसमें हम क्या करते थे, प्लस की जगह माइनस करते थे। तो ये तुम्हारे पास बी जो था हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, ये सिमेट्रिक्स आ गया। अब दूसरी जो हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, इसको हमने क्यों कहा, तो इसके लिए हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश जो है, एक मैट्रिक्स बी और बी डैश को हमने माइनस किया, अब इस दो से हर एलिमेंट को डिवाइड किया, हमारे पास मैट्रिक्स ये आई। अब हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को भी हमने क्या करना है, वैसे ही ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम, और फिर हम इसमें माइनस बाहर लगाएंगे, फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स वही आ रही है जो हम देख रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि हाफ ऑफ क्यू माइनस हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश जो है, यानी कि क्यू डैश आया, नेगेटिव आया, इसलिए इसको क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है। उसमें आया था पी डैश इज इक्वल टू पी, इसलिए हमने कहा था पी सिमेट्रिक्स, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, दिस इज क्यू सिमेट्रिक्स। इसलिए ये मैट्रिक्स जो है सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आया। अब दोनों मैट्रिक्स पी प्लस क्यू को हमने ऐड करना है। क्या अब ये ऐड करके क्या ये वही मैट्रिक्स आ रही है या नहीं, ये हमारा मोटिव है, ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है। हमने मैट्रिक्स पी भी लिख दिया, हमने मैट्रिक्स क्यू भी लिख दिया, यानी कि हाफ ऑफ जो ए प्लस बी डैश था वो भी लिख दिया, हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश था उसको भी लिख दिया। अब दोनों को हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए, 2 + 0 2 हो गया, -3/2 और माइनस हाफ, ये -2 आया, -3/2 और -5/2 -4 बन गया एलसीएम लेकर के, -3/2 और प्लस हाफ -1 आया, 3 और 0 ये 3 आया, 1 और 3 4 आया, -3/2 और 1 -3/2 और या इसको ले लिया हमने, ध्यान से देखिए इसको एक बार, -3/2 और +5/2 है ये, इसको ले लिया, ये 1 आएगा, 1 और -3 ये -2 आया, -3 और 0 -3 आया। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, क्या जो ये आ रहा है, क्या ये जो आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स आ रही है, इसके एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, 2 -2 और -4 -1 3 और 4, 1 -2 और 3। जो क्वेश्चन था आपके पास मैट्रिक्स में दिया हुआ सबसे पहले बी मैट्रिक्स, क्या ये वही नहीं है, तो आप देखेंगे ये वही है, ये क्या है, वही है जिसको मैं सर्कल कर दिया है। इसलिए हमने देखा P + Q को ऐड करके भी आपका वही आ रहा है। दस इस बी मैट्रिक्स जो है इट रिप्रेजेंट्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको दोबारा ट्राई कीजिए, ये समझ आएगा आपको। दैट्स